होमवर्क शीट थी आज एक, निकालो जल्दी। आंसर थे कि नहीं थे? ये बताओ, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या आ रहा है? दिल्ली आ गया, डाउट है? क्वेश्चन नंबर 2 बॉम्बे आया, डाउट है? क्वेश्चन नंबर 3 बॉम्बे आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 बॉम्बे। क्वेश्चन नंबर 5 आगरा। ये तो 5 तक कोई डाउट? 5 तक कोई डाउट बच्चों? कोई डाउट है तो बताओ जल्दी। नहीं है, चलो क्वेश्चन नंबर 6 बताना है। केमिस्ट has synthesized a greenish yellow gaseous compound of chlorine and oxygen। क्लोरीन और ऑक्सीजन का है। फाइंड दैट द डेंसिटी इतनी दी गई है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अभी बताओ, अब आप मुझे ये बताना बेटा, यहाँ पे सिंपल अगर हम लोग बात करें, अपने पास कंपाउंड क्या है बेटा? CL X O बाय मान लो, ऐसा मान लिया कि नहीं माना? डेंसिटी दी गई है। अब ध्यान सुनना, बात नहीं करो बेटा। डेंसिटी क्या बनती है? डेंसिटी बनता है अपना PM इक्वस टू DRT। तो M इक्वस टू क्या बन जाएगा? MWT इक्वस टू क्या बन जाएगा? DRT/P। DRT/P हो गया कि नहीं हो गया? D कितना आ जाएगा? D आ जाएगा अपना कितना? 7.71 इंटू R कितना हो जाएगा बेटा? 0.0821। और टेम्परेचर कितना होगा? 36 कितना होगा? 273 309 डिवाइडेड बाय, जल्दी बताओ, डिवाइडेड बाय 2.88। ये आएगा कि नहीं आएगा? अब अपन क्या करेंगे बेटा इससे? मोलर मास कितना बनेगा? 35.5x प्लस 16 यही बनेगा कि नहीं बनेगा? अरे ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। 35.5x प्लस 16 35.5x प्लस 16 ये है कि नहीं है? अब मुझे ये बताओ, इसको मुझे सॉल्व करना है। सॉल्व करो, कितना आ रहा है ये वैल्यू? कितना आ रहा है? कितनी बन रही है? 67.98 यही आ रहा है। ये अपने पास आया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अभी बताओ बेटा, जो जो भी एक्स और वाई होंगे वो किस में होंगे? इंटीजर में होंगे। या तो मैं एक्स को 1 1 ले सकता हूं, देखो ट्राई करना पड़ेगा, हिट एंड ट्रायल। 1 1 लोगे तो कितना हो जाएगा ये? अच्छे बताओ, इसको अगर मैं x को 1 ले लूं, y को 1 ले लूं, कितना होगा? 35.5x प्लस 16 अगर मैं 1 1 लूंगा तो कितना होगा? 35 और 16 ऐड करोगे लगभग ये बनेगा अपना 50। अगर हमने x को भी 1 लिया और y को भी 1 लिया तो कितना होगा लगभग? ये सम कितना बनेगा? 50। अब देखो, अगर मैं x को 2 लूंगा तो ये कितना हो जाएगा? 70। 70 से कम है। अगर इसको 1 रखूं और इसको 2 रखूं तो देखो कितना हो रहा है।
इसको डबल करो 32, 32 ऐड करो कितना हो रहा है? मजा आ गया। क्या आ गया? ClO2 आ गया कि नहीं आ गया? है कुछ ClO2? बॉम्बे, बॉम्बे आ गया कि नहीं आ गया? आया कि नहीं आया? थोड़ा सोचना था बस। क्या करना था? सोचना था। हम लोगों ने क्या सोचा भाई, ये कंडीशन तो अपन ने निकाल ली, एक ही चीज बन रही है अपन को। जो भी एक्स एंड वाई क्या होते हैं, एक्स एंड वाई क्या होते हैं बेटा? होल नंबर। पॉजिटिव होल नंबर होता है कि नहीं होता? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। अगर ये दोनों 1 1 रख रहे हैं, दोनों 1 1 रख रहे हैं तो ये हो नहीं रहा है। अगर मैं इसको अगर 2 कर दूंगा तो ये पहले ही ज्यादा हो जाएगा। इसको मैं 1 रखूंगा क्योंकि एक क्लोरीन चाहिए। अब देखो इसको अगर मैं 1 रखूंगा तो नहीं हो रहा, 2 रखूंगा तो लगभग सेटिस्फाई हो गया। क्या हो जाएगा? ClO2। बॉम्बे में क्या हो जाए, सेकंड में, सिक्स्थ में क्या हो जाएगा? बॉम्बे। चलो आ जाओ सेवेंथ पे। हाइपोथेटिकल सेवेंथ, ये हाइपोथेटिकल गैसियस एलिमेंट हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला mx may be changed to another gaseous allotropic having molecular formula m by। उन्होंने बोला है बेटा कि कुछ ऐसा दिया है, अपने पास कुछ फॉर्मूला है। क्या है बेटा? क्वेश्चन नंबर 7 पे अपन बात कर रहे हैं। देखो नहीं बने कोई टेंशन नहीं लेना है, लेकिन सॉल्यूशन देखने के बाद अपन को थिंकिंग होनी चाहिए कि हाँ यार, अगर मैं दूसरी बार ट्राई करूंगा तो अब ऐसे ही करूंगा। ऐसा दिया हुआ है, mx में कन्वर्ट हो रहा है m by में। चलो ये दिया हुआ है। अब ये बताओ बेटा, मान लो अगर इनको बैलेंस करना है तो आप बैलेंस कैसे करोगे? बैलेंस करना है तो बैलेंस कैसे करोगे? ये बाय नंबर लोगे और ये x बराबर हो गए कि नहीं हो गए? बराबर हो गए कि नहीं हो गए? बराबर हो गए। हुए कि नहीं हुए? हो गए। देखो अब उन्होंने क्या दिया हुआ है, अरे ऐसा ही है, O2 को आप O3 में कन्वर्ट कर रहे हो, बैलेंस कैसे करोगे? यहाँ 2 यहाँ 3 कर दो, देखो 3 6 6 हो गए कि नहीं हो गए? कितने हो गए एटम? कितने हो गए? x इंटू बाय। यहाँ पर भी एटम कितने हो गए? x इंटू बाय। हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। चलो अब वो कुछ बोलना चाह रहे हैं। क्या बोलना चाह रहे हैं? बोलना चाह रहे हैं कि इन दिस एक्ट वॉल्यूम ऑफ गैस इज कॉन्ट्रैक्टेड फ्रॉम 12 ml टू 8 ml। मतलब ये कितना है? ये 8 ml है, 12 था, सॉरी कितना था? 12। क्या कर दिया? ये कितना था? 12 ml था, ये 0 था। जब ये खत्म हो रहा है तो कितना हो जा रहा है? 8 ml। ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे आया कि नहीं आया? अब मुझे बताओ पाई से कितना बन रहा है? अपन इसको छोड़ो, पाई से कितना बन रहा है बेटा? पाई से कितना बन रहा है? x बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो 1 ml से कितना बनेगा? अब हम बोल सकते हैं बाय ml से x ml बन रहा है कि नहीं बन रहा है? 1 ml से कितना बनेगा? जल्दी बोलो। x अपॉन बाय ml बनेगा कि नहीं बनेगा? तो मुझे ये बताओ 12 ml से कितना बनेगा? 12 इंटू एक्स अपॉन बाय, यही बनेगा कि नहीं बनेगा? जल्दी से बता दो। 12 अपॉन एक्स अपॉन बाय किसके बराबर हो जाएगा? 8। 8 गिवन है कि नहीं है? जल्दी से बताओ ये कितना हो गया? x अपॉन बाय कितना हो जाएगा? 2/3। पूछा क्या है? सिंपलेस्ट फॉर्मूला। मतलब ये बताओ m कितना हो सकता है? m2 हो सकता है। ये बताओ सिंपलेस्ट पूछा गया है तो सिंपलेस्ट के लिए हम x को क्या मान लें? 2 और y को क्या मान लें? 3। जल्दी बोलो क्या हो जाएगा? m2 से m3 जा रहा होगा, 2 से 3। चलिए आ गया क्या? बस उन्होंने बोला कि यही तो कन्वर्जन हुआ है और कुछ तो हुआ ही नहीं है। उन्होंने खुद बोल रहे हैं ना कि एलोट्रोपिक कन्वर्जन। एलोट्रोपिक कन्वर्जन एक एलिमेंट का जैसे डायमंड ग्रेफाइट में कन्वर्ट हो, कार्बन का कार्बन में ही जाएगा। उन्होंने सिंपल बोला है कि ये इसमें जा रहा है, इसमें क्या कोई अदर कंपाउंड रिएक्ट कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं, पूरा का पूरा इसमें कन्वर्ट हो रहा है। देखो जैसे अपन बोलते हैं ना, कार्बन डायमंड से कहां चला गया? कार्बन ग्रेफाइट। ये क्या होते हैं? एलोट्रोपिक चेंज। इसमें क्या होगा? जितना कार्बन यहां रहेगा उतना ही कार्बन यहां जाएगा। समझ गए? तो क्वेश्चन क्या? सेवेंथ क्वेश्चन समझ में आया? देखो जरूरी नहीं है कि ये क्वेश्चन बने, ये क्वेश्चन क्या करते हैं अपना थिंकिंग लेवल बनाते हैं कि भाई ऐसा भी हो सकता है, अपन ऐसे भी ये अप्रोच ले सकते हैं क्वेश्चनों में।
इसलिए ये सीट दी जा रही है ताकि भाई अपन सोच सकें कि यार ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो मैं स्टार्ट कहाँ से करूंगा। हमने क्या किया भाई, जैसा बोल रहे हैं, देखो क्वेश्चन में अगर कुछ भी नहीं समझ में आए तो आप जैसा बोलते जा रहे हैं वैसा लिखते जाओ, अपने आप चीजें आपको समझ में आने लगती यार ये ऐसा था। उन्होंने बोला कि एम एक्स किस में आ रहा है, एम वाई में, फिर मुझे मालूम चला यार जब भी कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो बैलेंस होनी चाहिए, बैलेंस करने के लिए हमने ये बैलेंस कर दिया। अब बैलेंस करने के बाद उन्होंने क्या बोला, एक और इन्फॉर्मेशन दी कि भाई जब आपका रिएक्शन स्टार्ट होती तो रिएक्शन में कौन रहेगा, 12 12 है, और ये क्या रहेगा 0। जब रिएक्शन एंड हो रही तो कॉन्ट्रैक्ट होगा कितना हो गया 8 ml, यही तो लिखा है कॉन्ट्रैक्ट टू 8 ml, देखो लिखा हुआ है उसमें 8 ml से कितना हो गया, 12 से कितना हो गया 8। तो हमने क्या देखा यार 12 से 8 हो रहा है, जबकि मेरे पास स्टोइकियोमेट्री क्या बाय ml से कितना बनेगा x ml, ये तो करते थे अपन इडियोमेट्री में। एक से कितना बनेगा x अपॉन बाय, तो 12 से कितना बनेगा 12 इंटू एक्स अपॉन बाय, और ये किसके बराबर है, ये बराबर है 8 के। तो यहां से मुझे x और y का रेशो मिल गया, मिला कि नहीं मिला। तो आंसर क्या आ गया इसका, डेली, डेली आ गया। M2, M2 से कहां गया होगा M3, M2 से M3, M2 से M3। और मालूम मैं होता तो वेरीफाई मारता, ज्यादा कुछ नहीं करता, क्या मारता, वेरीफाई, इतना लंबा थोड़ा ना जाता। मैं मालूम क्या करता, जैसे मान लो मुझे आंसर कील आ गई कि यही है, देखो कैसे आंसर जो आया उसको अपन वेरीफाई भी कर सकते हैं। अच्छा बताओ M3 कोफिशिएंट क्या बनेगा 3 2, यही बनेगा कि नहीं बनेगा। अब आप बताओ अगर ये 12 ml है कितना ml बनेगा, कितना आ गया, क्वेश्चन यही तो चिल्ला रहा है 12 से 8। देखो पहला वाला करता तो देखो, अगर पहला वाला वेरीफाई मारता तो कैसे करता, देखो वेरीफाई अगर हम मारेंगे तो क्या मारेंगे M5 से M3, ऐसे करोगे कि नहीं करोगे। इसमें कितना आएगा 3, यहाँ पे कितना आएगा 5, ये तो मैं वेरीफाई करूंगा ही नहीं, क्यों नहीं करूंगा, अच्छे बताओ क्यों नहीं करूंगा। ऑड इवन वाला नहीं है, ऑड है तो मंडे को ऑड ट्यूसडे को इवन, ऐसा नहीं है यहाँ। देखो अच्छे ही बताओ, ये रिएक्शन होगी तो कॉन्ट्रैक्शन होगा कि एक्सपांशन होगा, ये देख के बताओ। 3 से कितने बन रहे हैं 5, भाई अगर 12 ml कंज्यूम होगा तो 12 से ज्यादा बनना चाहिए, लेकिन उसमें कितना बन रहा है 8, यही ऑप्शन है, हो ही नहीं सकता। अब आप खुद देखो 3 से कितना बन रहा है 5, अब आप खुद देखो आप 12 लोगे तो कितना बनेगा, अब आप देखना 12 से कितना बनेगा 5/3 इंटू 12 कितना होगा 20, ये तो एक्सपांशन हो गया, जबकि क्वेश्चन में क्या दिया है कॉन्ट्रैक्शन, ये ऑप्शन ने बढ़ गया, बी वाले ऑप्शन पे गए। देखो ये प्रॉपर मेथड है, ये अपन सोच रहे हैं कि मान लो एग्जाम में क्या करते हैं, एग्जाम में क्या होता है कि अगर मेरा शॉर्ट तरीके से चीजें सॉल्व हो रही हैं तो फिर हम सॉल्व करने चले जाते हैं। देखो जैसे सेकंड वाले पे अगर मैं जाऊं, सेकंड वाले पे क्या बोला है 3 से 5, चलो 3 से 5 निकालते हैं। अब क्या हो रहा है M3 से कहां जा रहा है बेटा M5, तो यहां पे क्या करोगे 5 और यहां पे 3, इसमें तो कॉन्ट्रैक्शन होगा, लेकिन देखते हैं कितना होगा 12 ml, तो कितना बनेगा ये जल्दी बोलो 3/5 इंटू 12, बताओ क्या होने वाला है, नहीं होने वाला, ये कितना बनेगा, ये बन जाएगा अपना 48/5, तो लगभग 9 पॉइंट समथिंग कुछ बनेगा, ये भी नहीं हो गया। ऐसे ही अपन क्या करेंगे चेन्नई वाला करेंगे, चेन्नई वाले में क्या हो रहा है, चेन्नई वाले में 6 ml बनेगा, 12 है 6 बनेगा, देखना बचा क्या, समझ गए, भी कर सकते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 8 दिल्ली, 8th वाला हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 का क्या आ रहा है दिल्ली, दिल्ली आ गया, चलो वेरी गुड, डाउट हो तो बताते जाना। क्वेश्चन नंबर 9 दिल्ली आ गया, चलो दिल्ली कौन सा 9th में अपन क्वेश्चन के लाइन में तो नहीं बह गए कि लाइन 3 है तो कैसे बनेगा, ये कभी नहीं सोचना है। मेरे हिसाब से जितना बड़ा क्वेश्चन होता है, जितने वर्ड में एक्सप्रेस किया जाता है उतना आसान हो जाता है। गैसियस मिक्सचर, अरे इसमें एक इथीन मान लेना, एक इथीन है, अरे 2 बार इथेन लिख दिया यार उन लोगों ने, एक इथीन मानो, फिर नहीं आएगा, एक मीथेन। अब ट्राई करना है इससे, क्या करेंगे अब ट्राई करेंगे, हो जाएगा। अच्छा बताओ मीथेन क्या होती है, इथेन क्या होती है,
देखो अपन ने पढ़ा होगा CnH 2n+2 क्या होता है? एल्केन। क्या होता है? एन। CnH 2n क्या होता है? एल्कीन। CnH 2n-2 क्या होता है? एल्काइन। AE/, यहां से यहां आते हो, दो दो हाइड्रोजन कम करते जाते हो। AE/, एल्केन CnH 2n+2, एल्कीन CnH 2n आएगा। अच्छा बताओ इसका फॉर्मूला क्या होगा? C2H6 C2H4 CH4, यही तो है। अरे यही है कि नहीं है? है। टोटल वॉल्यूम कितना दिया हुआ है? टोटल दिया हुआ है इनका वॉल्यूम, इनका वॉल्यूम कितना दिया गया है? 150। अरे 150 ml है कि नहीं है? है। 150 ml दिया गया है। सब्जेक्टेड टू कंबस्शन ऑफ एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, द परसेंटेज ऑफ मीथेन इन ओरिजिनल मिक्सचर इज 20। देन कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ CO2। चलो निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ CO2 प्रोड्यूस, चलो देखते हैं। देखो डरना नहीं है किसी भी क्वेश्चन से, सर ये इतना ही दिया है उतना दिया है, कुछ नहीं करना है, टेंशन नहीं लो। इसको कितना मान लो बेटा? x, इसको कितना मान लो? y, इसको कितना मान लो? z। माना कि नहीं माना? मान लिया। ये कितना हो जाएगा? 150। अब ध्यान देना, सबसे पहले किसको निपटाते हैं? CH4 को। ये तो दिया हुआ है, ये तो CH4 को निपटाऊंगा, O2 से रिएक्ट कराऊंगा तो क्या बनेगा बेटा? CO2 + 2H2। यही है कि नहीं है? और ये बताओ ये वैल्यू कितनी दी गई है? अच्छा तो 15 का 20% कितना होता है? सॉरी 150 का 10%, 20% 30 हो जाएगा। मतलब ये कितना दिया हुआ है? 30। अरे 30 है कि नहीं है? तो अगर ये 30 ml है तो ये कितना बनेगा? 30 ml बनेगा कि नहीं बनेगा? अब आ रहे हैं अपन किस पे बेटा? C2H6 को O2 से रिएक्ट करा रहा हूं, क्या बनेगा जल्दी बोलो? 2CO2 + 3H2O बनेगा कि नहीं बनेगा? यहां पे क्या आएगा बेटा? 3 और 4 और 3 7, 7/2। अगर अपना ये x है तो ये कितना बनेगा? 2x। अरे 2x आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऐसे ही अपने पास क्या है? C2H4 + O2, जल्दी बताओ क्या बनेगा? 2CO2 + 2H2O। तो कहीं पे प्रॉब्लम है तो बताना मुझे, सर ये स्टेप आपने कैसे लिखा, मुझे नहीं आ रहा था। कितना है बेटा? बाय, तो ये कितना बनेगा? 2/। अब बताओ मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए बेटा, मुझे चाहिए वॉल्यूम ऑफ CO2। ये तो वॉल्यूम ऑफ CO2 कितना है बेटा? 30 + 2x + 2y, यही चाहिए कि नहीं चाहिए? अब ये x और y कहां से निकालें? देखो इस क्वेश्चन की खास बात ये है कि हमें x और y इंडिविजुअली फाइंड करने ही नहीं है, बिना फाइंड के ही काम हो जाएगा। अच्छा बताओ ये कितना लिखा है? ये कितना लिखा है? जल्दी बोलो। x + y कितना है? जल्दी बोलो। x + y 120 है कि नहीं है? डायरेक्ट छाप दो इसमें। अरे आया कि नहीं आया देखो। अब ये अपन अब बैठे हैं कि हम x और y अलग से लाएंगे, जरूरी नहीं है कि निकले वो। अपन को तो क्या करना है, इसलिए उन्होंने x और y नहीं पूछा। ये नहीं पूछा कि उसमें बताओ मीथेन कितना है, इथीन कितना है, इथेन कितना है, ये नहीं पूछा। उन्होंने बोला कि CO2 कितना आएगा। मतलब वो क्या कर रहे हैं, वो यहीं पे आपको, अपन क्या यहाँ पे बस घूरते रहे क्वेश्चन को कि सर x और y तो निकल ही नहीं रहा है, दो वेरिएबल एक इक्वेशन कैसे आएगा? नहीं आएगा। अब क्या करोगे बेटा इसमें बताओ? ये कितना है? 120। 240 कितना आ गया? 270 है। डी ऑप्शन हो गया। अरे हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। आंसर क्या आ गया? दिल्ली। 9th का क्या आ गया बेटा? दिल्ली। 9th का दिल्ली। लिख लो जल्दी। छापना है, अच्छे से नोट्स बनाने हैं। जो क्वेश्चन नहीं बनते ना उसको सॉल्यूशन अपने पास अच्छे से होना चाहिए, क्योंकि बाद में भी प्रॉब्लम करेगा। अभी तो लग रहा है यार कितना आसान है, ऐसे हम कर लेंगे। तो ये चीज है कि जो चीज पहले बार में दिमाग में स्ट्राइक नहीं करती है तो दूसरे बार में भी थोड़ा लेट करती है। जब अपन बार बार करते हैं तब एक नेचुरल फ्लो में आता है। तो भी क्वेश्चन अपने डाउट होते हैं तो उनको अपन को प्रॉपर तरीके से सॉल्यूशन बनाना चाहिए, प्रॉपर तरीके से सीखना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि पहली बार में नहीं बना तो ये जब आप टेस्ट में जाओगे तो टेस्ट में भी पहली बार में ये दिक्कत क्रिएट करेगा। क्यों? क्योंकि वो नेचुरल वे है कि पहली बार में जो नहीं आया वो डाउट है।
अब वो डाउट एक बार में क्लियर नहीं होता। जब आप उसको एक बार अपन ने अभी देख लिया, एक बार घर पे जाके देखोगे, एक बार जब टेस्ट होगा तब देखोगे, तो वो क्या होगा, फिर वो अपने दिमाग में सेट हो जाएगा। चलो 9th पे आ गए। अब जल्दी से आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10th। क्या 120? अरे माइनस कर दिया, देखो। चलो क्वेश्चन नंबर 9th हो गया, हो गया। क्वेश्चन नंबर 10th बताना है, पूरे ही करने पड़ेंगे मुझे लग रहा है। चलो देखते, कोई बात नहीं, देखते। क्वेश्चन नंबर 10th हटा दें इसको। क्वेश्चन नंबर 10th देखो, अपने पास हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन क्या होता है, अच्छा ये बताओ। CXH कितना है बेटा, जल्दी बोलो। 10 ग्राम। रिक्वायर्ड 40 ग्राम O2, यही दिया है कि नहीं दिया? पहली लाइन लगभग यही बोल रही, कंबशन के लिए 40 ग्राम। द प्रोडक्ट फॉर्म आर वाटर एंड CO2, ये तो सभी को पता है यार, कोई नई बात नहीं है। कंप्लीटली इन लाइम वाटर, अरे यार अच्छी बताओ, दो चीजें हैं। ये तो ऐसे ही हो जाएगा, कैसे? अच्छा बताओ सर, ऐसे कैसे होगा, ये बताओ। हाइड्रोकार्बन प्लस O2, CO2 प्लस H2, मैं ये बोल रहा हूं करना ही नहीं था इस क्वेश्चन में। अच्छे बताओ, मुझे रिएक्शन लिखनी नहीं है। आपसे क्या बोल रहे हैं, 10 ग्राम ये और 40 ग्राम ये, एक कंप्लीटली रिएक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कंप्लीटली रिएक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? और अगर कंप्लीटली दोनों रिएक्ट करेंगे तो ये भी जीरो, ये भी जीरो। और हमें पता है कि जब भी कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो मास कंजर्व होता है। तो ये दोनों मिलके कितने बनेंगे, जल्दी बोलो। 50 ग्राम बनेंगे कि नहीं बनेंगे? अरे बनेंगे कि नहीं बनेंगे? अभी बताओ। जो लाइम वाटर, लाइम वाटर जानते हो क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? बेसिक होता है, तो एब्जॉर्ब करता है CO2 को। लाइम वाटर में जो भी वेट में, जैसे मैं आपसे बोल रहा हूं, हमने क्या लिया बेटा, बात नहीं करो, हम लोगों ने एक्वस KOH लिया। अब ध्यान सुनना, अपन लोगों ने ऐसे पढ़ा हुआ है कि एक्वस KOH में से अगर एक्वस KOH से हम CO2 पास कराएंगे तो CO2 एब्जॉर्ब हो जाएगी, तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। ऐसा उल्टा भी तो बोल सकते हैं कि जब हमने एक्वस KOH से CO2 को पास कराया तो एक्वस KOH का वेट 10 ग्राम बढ़ गया। किसकी वजह से बढ़ा होगा? CO2। जितना CO2 वो, जितना वेट CO2 का एब्जॉर्ब करेगा उतना एक्वस KOH का वेट बढ़ जाएगा। जो भी आपके एब्जॉर्बिंग रिएजेंट थे उनके वेट में कितना गेन आएगा, जितना वो गैस को एब्जॉर्ब करेंगे। तो जल्दी से मुझे ये बताओ बेटा कि क्या इनडायरेक्टली हमें वेट ऑफ CO2 नहीं दिया गया क्वेश्चन में? वेट ऑफ CO2 कितना दिया गया है? वेट ऑफ CO2 दिया गया है 27.5 ग्राम दिया गया है कि नहीं दिया गया? दिया गया है। तो CO2 कितना आया? CO2 आया बेटा 27.5 ग्राम। तो जल्दी बताओ पानी कितना बनेगा? 50 माइनस 27.5। जब भी ऐसे क्वेश्चन हो रहे हैं सब के सब पूरे के पूरे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दिया जा रहा है, एक को छोड़ा जा रहा है। मास कंजर्वेशन लगा दो। क्या लगा दो? मास कंजर्वेशन, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। ये भी कंप्लीटली रिएक्ट कर रहा है। जल्दी बताओ कितना आ गया ये? है कोई? आगरा देखो, कुछ करना था, मजा आया कि नहीं आया? देखो कितना आ गया, आगरा। आगरा आया कि नहीं आया? आ गया। तो सर ये हमें कैसे स्ट्राइक करेगा? जब तक क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ा मुझे भी स्ट्राइक नहीं किया था। तो जैसे ही क्वेश्चन पढ़ा तो मुझे समझ में आ गया यार ये भी दिया, ये भी दिया, ये भी दिया, तो यार ये तो निकाल ले जाएंगे, क्योंकि जितना ये रिएक्ट करेगा उतना ही ये प्रोड्यूस होगा। और ये मैं, सुनो पहले, अगर क्वेश्चन में ये नहीं बोलते ना कंप्लीटली रिएक्ट करा तो फिर मैं नहीं लगा पाता, क्योंकि मान लो कुछ O2 बच जाता। अगर मान लो कुछ O2 बच जाता तो भाई मुझे कैसे मालूम चलता है कितना रिएक्ट कर रहा है? इसलिए उन्होंने क्वेश्चन जोड़ दिया कंप्लीटली रिएक्ट कर रहा है।
अगर वो ऐसा बोलते कि भाई 10 ग्राम ये है 40 ग्राम ये, इन दोनों को मिक्स कर दिया, तो उसमें ये नहीं बोला कि कौन बच रहा है, मान लो ये खत्म हो जाए ये बच जाए, या ये खत्म हो जाए ये बच जाए, कुछ भी हो सकता है, उन्होंने लिखा हुआ है। आप देखो स्टार्टिंग से आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो उन्होंने पूरी भूमिका बना के रखी हुई है, क्या कि भाई पूरा का पूरा खत्म हो रहा है। अगर ऐसा होता कि 20 ग्राम 40 के साथ रिएक्ट कर रहा है तो मुझे नहीं मालूम कौन पहले खत्म हो रहा है। अगर इनमें से कोई भी एक बचेगा तो फिर मैं ये 50 ग्राम नहीं बोल पाऊंगा, 50 ग्राम से कम ही आएगा, और कम आएगा तो फिर अपन कैसे बता पाएंगे कि ये इतना है तो ये इतना है। यहां पे मैं 100% कंफर्मेशन से कैसे बोल रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि आपका पूरा का पूरा हाइड्रोकार्बन कंप्लीटली इतने वेट के ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है। समझ गए? तो वो क्वेश्चन की लैंग्वेज से समझ में आया कि ये कंप्लीट रिएक्ट कर रहे हैं। हमने क्या लगाया? मास कंजर्वेशन, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। कोई सी भी केमिकल रिएक्शन हो, कोई सी भी अपनी केमिकल रिएक्शन हो रही है, जितना रिएक्टेंट रिएक्ट करेंगे उतना ही मास आपका प्रोड्यूस होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या आ रहा है? आगरा या बॉम्बे? बॉम्बे लग रहा है, पूरे करने पड़ेंगे मुझे, कोई बात नहीं, मेरी प्रैक्टिस हो जाएगी। चलो क्या दिया है? 2 and T 20 ml of AG, 40 ml of B, 30 ml of D and 60 ml of C। चलो देखते हैं, कोई बात नहीं। सुनो, इसमें थोड़ी दिक्कत है। थोड़ी दिक्कत क्या है? इनकी स्टेट पे ध्यान देना है बेटा। अरे हाँ, लिक्विड ही है ना ये। चलो चलो, ऐसा दिया है। अब बताओ क्या क्या दिया गया है। 20 ml, 40 ml, और क्या दिया गया है बेटा? डी कितना दिया गया है? 30 ml, और ये 60 ml, और 100% रिएक्शन हो रही लिखा हुआ है। अरे यार क्या पूछ लिया यार, करना क्या है इसमें? इन दोनों में एलआर कौन है? 20/20 10, दोनों ही खत्म खत्म। खत्म हुआ कि नहीं हुआ? ये कितना बनेगा? किसी एक को पकड़ लो। देखो अब कंफ्यूजन ये आएगा कि सर दोनों एलआर है तो किससे निकालें, दोनों से ही सेम आएगा। देखो निकाल के दिखा रहा हूं, देखो जादू होगा अभी। 2/3 इंटू 20 और 3/4 इंटू 40 बराबर है ये 20 बन रहा है, ये कितना बन रहा है? अच्छा उल्टा लिख दिया यार, देखो 30 हुआ कि नहीं हुआ? यहां से भी 30 आया, देखो जादू हुआ कि नहीं हुआ, बताया था। चाहे इससे निकालो चाहे उससे निकालो बराबर आएगा। ये बताओ ये कितना आ गया? ये बन गया बेटा 30। ये कितना बनेगा? नहीं लेंगे, लिक्विड है। इन दोनों में एलआर कौन है? इन दोनों में एलआर कौन है? 60/3 20 आएगा, 30/1 30 आएगा, ये एलआर होगा। तो ये कितना रिएक्ट करेगा? 30 माइनस 1/3 इंटू 60, कितना आ गया? 10 आया कि नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया? आ गया। उसके बाद बताओ ये कितना हो जाएगा? 2/3 इंटू 60 कितना हो गया बेटा? 40। ये बताओ कितना हुआ है? 80। 80 है कि नहीं है? बताओ भी कॉन्ट्रैक्शन क्या सिखाया था आपको? अब नाक नहीं कटवाना मेरी, जल्दी बताओ।
रिएक्ट माइनस प्रोड्यूस, यही था। कितना रिएक्ट कर रहा है, कितना रिएक्ट किया, मैं तो सिंपल ही देख रहा हूं। ध्यान सुनना, रिएक्ट माइनस प्रोड्यूस, 20, 40, 60 प्लस 20, 20 रिएक्ट किया है यार। 30 था, 30 में से कितना रिएक्ट किया, 20, बचा कितना, 10। हमें उससे मतलब नहीं कितना बच रहा है, हमें उससे मतलब है ही नहीं कितना बच रहा है, हमें तो ये देखना है कितना रिएक्ट कर रहा है। कितना रिएक्ट किया, 1 2, 1 2 3 4, 40। और प्रोड्यूस कितना हुआ, जल्दी बोलो। 30, 40, 80, कितना हो गया, 30, 40, 80, यही तो सिखाया था यार। कितना हो गया, 6 4 20, 140 हो गया ये तो। ये कितना हो गया, ये कितना हो गया, ये तो ज्यादा आ रहा है। अभी तो एक्सपांशन हुआ कि कॉन्ट्रैक्शन हुआ, ये तो बढ़ गया यार, ये तो बढ़ गया। कितना बढ़ गया, -10 ml का कॉन्ट्रैक्शन, मतलब एक्सपांशन हुआ है 10 का। आगरा आ जाएगा इसका, आगरा। कॉन्ट्रैक्शन -10 मतलब 10 से बढ़ जाना। आंसर क्या हो जाएगा, आगरा। 11th का आगरा, समझ गए। और अच्छा देखो, एक सेकंड रुकना, अब थोड़ा अपन वेरीफाई करके देख रहे हैं कि अगर मैं आंसर करना चाहूँ, ये अच्छा ही बताओ बेटा, ध्यान सुनना। 6 मिल के कितना बना रहे हैं, फिर मैं स्टाइकोमेट्री चेक कर रहा हूँ, मैं ये नहीं चेक, मैं बस ये निकालना चाह रहा हूँ कि एक्सपांशन होगा कि कॉन्ट्रैक्शन, कितना होगा उस पर नहीं कमेंट कर रहा हूँ। ये बताओ, ये भी गैस है, ये भी गैस है, 2 और 4, 6 मिल के कितना बना रहे हैं, 3। यहाँ पे में तो क्या होगा, तो कॉन्ट्रैक्शन होगा, लेकिन यहाँ पे बोलो, यहाँ पे कितना बन रहा है, 3 + 1 कितना बना रहा है, 6। इसमें क्या हो रहा है, एक्सपांशन। इसमें हो रहा है बेटा कॉन्ट्रैक्शन, इसमें एक्सपांशन। तो अपन कमेंट नहीं कर पाएंगे कि एक्सपांशन हो रहा है कॉन्ट्रैक्शन, क्यों, क्योंकि मान लो ये वाला डोमिनेटिंग हो जाए, ये ना हो। अगर दोनों में कॉन्ट्रैक्शन होता तो ओवरऑल कॉन्ट्रैक्शन होता, दोनों में एक्सपांशन होता तो दोनों में ओवरऑल एक्सपांशन। लेकिन एक में एक्सपांशन, एक में कॉन्ट्रैक्शन है, फिर अपन नहीं बता पाएंगे कौन डोमिनेटिंग है, तो अब अपन को दोनों ही निकालने पड़ेंगे। चलो वो तो वैसे ही दोनों निकालने। अगर ऐसे होता कि इसमें कॉन्ट्रैक्शन इसमें भी कॉन्ट्रैक्शन, तो ओवरऑल कॉन्ट्रैक्शन ही आता। तो अपन क्या करते, जो एक्सपांशन वाला है वो ऑप्शन हटा देते, अगर कॉन्ट्रैक्शन आता तो कॉन्ट्रैक्शन वाला। चलो क्वेश्चन नंबर 12, आंसर क्या का, 11th का आंसर आ गया आगरा। क्वेश्चन नंबर 12, चेन्नई आया। क्वेश्चन नंबर 12 आ गया बेटा, चेन्नई। क्वेश्चन नंबर 13, आगरा। डाउट है, अरे किए हैं कि नहीं किए, कौन सा बता दें। अरे यार, 10 बनेगा, ए आएगा इसका, ए आएगा। देखो आप इस पे नहीं जाना, आप इस पे तो जाना ही नहीं कि सर हम अलग अलग मोल निकालें, एक के एक्स मान लो, एक के बाय मान लो, एक के एक्स मान लो और एक के बाय मान लो। देखो एक का एक्स एक का वाई, देखो 13, बैलेंस हो गई। अगर हम सीओ के मोल एक्स मान लेते हैं, मोल ऑफ क्या दिया, CH4, ये भी क्या मान लेता हूं बेटा, बाय। मान लिया कि नहीं मान लिया। और गिवन क्या है, एक्स प्लस बाय कितना गिवन है बेटा, एक्स प्लस बाय कितना गिवन है, एक्स प्लस बाय गिवन है अपने पास, कहां गया, 10, ये गिवन है। इसको एक्स माना तो ये कितना बनेगा, एक्स ही बनेगा कि नहीं बनेगा, एक्स मोल।
लिखा और O2 के साथ रिएक्शन कराई, कहाँ गया? CO2 प्लस H2, यही है कि नहीं है? CO2 प्लस H2O। अब यहां ध्यान देना, अगर अपन लोग बात करें, ये कितना है बेटा? बाय, ये भी बाय बनेगा कि नहीं बनेगा? तो मुझे ये बताओ बेटा कि x प्लस बाय यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है? x प्लस CO2 कितना बन रहा है? मोल्स ऑफ CO2, मोल्स ऑफ CO2 कितना आ जाएगा बेटा? x प्लस बाय, यही आएगा कि नहीं आएगा? लेकिन यहां पे एक चीज चेक करनी पड़ेगी, कहीं O2 Lr तो नहीं है? वैसे O2 Lr नहीं हो पाएगा, क्यों नहीं हो पाएगा? अच्छा बताओ। क्वेश्चन नंबर 13, बात नहीं करो। 13 में अगर हमें ये निकालना है कि O2Lr है कि नहीं, O2Lr है कि नहीं, ये कैसे चेक करोगे ये बताओ। क्वेश्चन नंबर 13 में O2Lr है या नहीं है, कैसे चेक होगा? देखो, एक ही तरीका है O2Lr है कि नहीं है। अब मुझे ये नहीं पता कि ये कितना ये कितना, दोनों के मोल कितने हैं? दोनों के मोल मिला के 10 है। अगर मान लो ये बताओ सबसे ज्यादा मोल्स O2 के किस में लग रहे हैं, पहली वाली रिएक्शन में लगेंगे दूसरी वाली में लगेंगे? देखो एक के साथ कितना लग रहा है? 2, और ये एक के साथ आधा लग रहा है। मान लो मैं ये एजम्पशन मान लूं कि यही पूरा का पूरा 10 है, ये कितना लगता? 20, 20 लगेगा, कहीं लगेगा। और अगर ये पूरा का पूरा 10 होता तो कितना लगता? 5। मतलब जो भी ऑक्सीजन के मोल लगने 20 और 5 के बीच में लगने कि नहीं लगने? सकते कि नहीं सो सकते? जबकि हमें कितने दिए गए हैं? 22, मतलब O2Lr नहीं है। समझ में आया? समझ में आया क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन में आप देखो, देखो क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं लेकिन आंसर आसानी से आ रहा है, लेकिन अपन बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं कि अगर मान लो, अब आप सोच रहे हो कि सर ये O2 का मोल क्यों दिया गया है, O2 के मोल देने की क्या जरूरत है? अगर O2 के मोल, अगर O2 के मोल आपको 10 से 20 से कम देते, अगर 20 से कम देते तो दिक्कत में पड़ जाते आप। अगर O2 के मोल 20 से कम देते तो दिक्कत में आते। चलो अभी इसका सेकंड पार्ट करवा दूंगा आपको कि अगर कम दिए होते फिर क्या करते। अभी तो 22 दिया है, कोई टेंशन नहीं है, 22 तो हमेशा एक्सेस में ही है। तो O2 कितना आ गया? x प्लस बाय, और x प्लस बाय कितना है बेटा? 10। तो CO2 भी कितना बनेगा? 10 ही बनेगा। आ गया 10? अरे 10 आया कि नहीं आया? तो हम लोग क्या करेंगे, जब भी दो रिएक्शन हो रही है उसमें एक कॉमन चीज है, पूछा जाए कि मैक्सिमम कितना लगेगा, भाई जिसमें ज्यादा लग रहा है वही पूरा मान लो, और मिनिमम कितना लगेगा, जिसमें कम लग रहा है उसको उसको मान लो। आया समझ में? चलो हो गया। अब मान लो ऐसा क्वेश्चन है कि मान लो यहां पे मोल्स ऑफ CO2, ध्यान देना बेटा, मोल्स ऑफ CO2 22 नहीं दिए गए हैं। अब क्या क्या एग्जामिनर ने थोड़ा दिक्कत कर दी, लेकिन थोड़ी दिक्कत की है। वैसे उससे क्या होगा, मोल्स ऑफ CO पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्या होगा कि ये इनमें मोल में चेंज अलग अलग हो जाएंगे, अपन मोल अलग अलग हो जाएंगे बस। मान लो अगर ये 15 देता, सोच के आना, मान लो अगर ये मोल 15 देता तब कितना बनता, सोचना क्या होगा। 14, 14 हो गया। 14 में क्या आ रहा है? चेन्नई आ गया। 14 चेन्नई। 15 आगरा आ गया। 15 आगरा आ गया। अरे ऐसे क्यों बोल रहे हो यार, अच्छे से बोलो। 15 आ गया। 15 बता दें, इसमें तो कुछ है नहीं है, 34 ग्राम ग्लूकोज खा रहा है दिन भर में। कितने ऑक्सीजन एटम? अच्छा तो इसको जलाने के लिए कितने एटम चाहिए पड़ेंगे ऑक्सीजन के, ये तो पूछा है। अरे अपन जो ग्लूकोज खाते हैं ये बताओ, O2 O2 की ब्रीथिंग क्यों करते हैं, O2 क्यों लेते हैं?
क्योंकि जो अपन कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट मतलब जो अपन शुगर वगैरह जो अपन एब्जॉर्ब कर रहे हैं फूड के थ्रू, जो भी अपने पास है, जो भी अपन खाना खाते हैं उसमें क्या जाता है, कार्बोहाइड्रेट ये तो जाते हैं अपने शुगर वगैरह। अब इसको आपने ये पढ़ा हुआ है कि भाई अपने पास कोई भी कार जैसे C12H22O11 दिया गया कि नहीं दिया गया है, इसकी रिएक्शन किससे होगी, O2 से। और ये O2 कहाँ से आती है अपनी बॉडी में, जो अपन ब्रीथ करते हैं वहीं से तो आती है। ये क्या बनाता है, CO2। जो अपन निकालते हैं CO2 यही तो हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहे हैं, पानी बना रहा है और हीट प्रोड्यूस कर रहा है। और ये हीट अपन यूज कर रहे हैं एनर्जी, चलने में, फिरने में, चिल्लाने में, बात करने में। कहाँ से एनर्जी आ रही है, यहीं से तो आ रही है। अपन थोड़ा ना पेड़ है कि यहाँ खड़े हो गए सनलाइट में और एनर्जी बनती जा रही है। अपन क्या कर रहे हैं, इन चीज़ों को अपन कार्बोहाइड्रेट को एब्जॉर्ब करते हैं और O2 की अपन ब्रीथिंग करते हैं। तो क्या होता है, आपके जो बॉडी के अंदर क्या होता है, ये रिएक्शन होती है और इसमें बढ़ जाता है, ये एनर्जी यहाँ से निकलती है। अभी बताओ उन्होंने क्या बोला है, ग्लूकोज कितना है, ग्लूकोज है बेटा 34, 34। अभी तो पूछा है कितना ये चाहिए, ये पूछा गया कि नहीं पूछा गया, निकाल लो। हाउ मेनी ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, हाउ मेनी ग्राम, कितने ग्राम ऑक्सीजन चाहिए। तो ये कितना है बेटा, बैलेंस करें, यहाँ 12 आ जाएगा, यहाँ 11 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आता है, शायद 6 आता है। कितना आएगा, 12। यहाँ पे कितने होगा बेटा, 24, 33, 33 में 11, यहाँ 12 आ जाएगा, 12 आया। इसके मोल कितने बनेंगे, 34, शायद 340 आता है। अरे यार, चलो 0.1 मान लेता हूं, क्या जा रहा है। हाँ जी, अभी निकाल लेते हैं। ये कितने का है, 1 घंटे का, 24 से और मल्टीप्लाई कर देना। चलो, तो अपन ये जो कैलकुलेशन कर रहे हैं वो कितनी कर रहे हैं, 1 घंटे के लिए। और हमसे पूछा क्या जा रहा है, 24 घंटे। तो ये कितना लगेगा बेटा, 0.1 इंटू 12, मतलब ये बन जाएगा 1.2 मोल। लगेगा कहीं लगेगा 1 घंटे में, तो 24 आवर्स में कितना लगेगा, जल्दी बोलो। 1.2 इंटू 24 मोल आएगा कि नहीं आएगा। वेट कितना हो जाएगा, जल्दी बोलो। 1.2 इंटू 24 इंटू 32 ग्राम। आ गया कि नहीं आ गया, आया कि नहीं आया, आ गया। चलो, कुछ हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, आगरा आ गया, 3 आ गया, 17, 17 आगरा हो गया। चलो, 18 आगरा आ गया। क्वेश्चन नंबर 19, बॉम्बे, बताना है। मुझे ऐसा लग रहा है 273 होगा ये, 273 है वो, 73 की जगह 2 गायब है। मुझे बहुत तेज फीलिंग आ रही है, 273 होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19, सॉरी, लास्ट, सेकंड, जो लास्ट क्वेश्चन है ना, सेकंड लास्ट, उसमें लास्ट में पहुंचते पहुंचते एकदम कॉर्नर में पहुंचोगे, फर्स्ट लाइन पे। 28 लीटर एट 1 ATM एंड 273 केल्विन। क्या होना चाहिए, 273 केल्विन। अब बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, बॉम्बे आ गया, कोई डाउट है, कोई डाउट। हाँ, C6, इससे आंसर आ रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 18 में C6H8 से आ रहा है ना आंसर। अच्छा, मिक्सचर है ही नहीं है। अब यहां 3 है कि वहां 8 है। अच्छा, यहां पे 3 है, C3H8 कर लो। क्वेश्चन नंबर 18 में C6H8 लिखा होगा, उसे क्या करना है, C3H8, C3H8, C3H8 करना है बेटा। हो गया क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 20, इथेनॉल, इथेनॉल जला रहे हैं अपन और CO2 और H2O बन रहा है। द वैल्यू ऑफ क्लोजेस्ट वॉल्यूम, इसके मोल दिए गए हैं ना। ये तो 1 मोल से, 1 मोल इथेनॉल से कितना CO2 बन रहा है, 2 मोल। तो 0.25 से कितना मिलेगा, 0.5। 0.5 पे PV को NRT से वॉल्यूम निकाल लो।
अरे क्वेश्चन नंबर 20 में ये बताओ, आप स्टाइकोमेट्री देख के बताओ, वॉल्यूम ऑफ CO2, मोल ऑफ CO2 कितना बनेगा? डबल। 0.25 का डबल कितना हो जाएगा? 0.25 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 0.5। 0.5 हुआ कि नहीं हुआ? 0.5 हुआ और मुझे वॉल्यूम निकालना है, तो क्या बनता है? NRT/V। और जल्दी में निकालो कितना आ जाएगा? N कितना है? 0.5। R कितना ले लो? 1/12। टेम्परेचर कितना ले लो? 200। 200 ही तो है। और प्रेशर, प्रेशर कितना है बेटा? 1। आ गया देखो, ये कितना हो गया बेटा? ये हो गया 100। 100/25, 100/12 कितना हो जाएगा? 25/3। ये आएगा कि नहीं आएगा? 25/3 कितना होता है? 6 पॉइंट समथिंग। हाँ, 8.3। तो आंसर बॉम्बे आ जाएगा। क्लोजर पूछा है, आ गया बॉम्बे। और कोई डाउट है? एक आध और पूछ लो जो बच गया हो, कम से कम मेरा पूरा हो जाएगा। चलो लो, डाउट है? चलो, अब जान लोगे क्या? DCT सर पढ़ोगे क्या फिर? DCT कल करेंगे। DCT पूरी दी थी क्या? पूरी दी थी, चलो। ये तो अपन कहाँ तक पहुंचे? अपन कहाँ तक पहुंचे थे? चलो, अपन आयन की कंसंट्रेशन लिख रहे थे, तो आयन की कंसंट्रेशन लिखना सीख गए थे। चलो, उसमें क्या करते थे? आयन की कंसंट्रेशन निकालने के लिए हर एक सॉल्यूशन में आयन पकड़ लो, कितना है, उनके मोल लेके टोटल मोल ऑफ आयन अपॉन टोटल वॉल्यूम। चलो, ये है, बात नहीं करना है, तो बात करोगे तो गुस्सा आ जाती है फिर। गुस्सा आएगी तो एक आध दो, तो चुपचाप पढ़ते जाओ जिस काम के लिए आए हैं। हंड्रेड ml ऑफ 10% W/W NaCl सॉल्यूशन दिया गया है। इन फाइनल सॉल्यूशन, ये दिया हुआ है। अरे, ये बी है बेटा, ये सी है, और ये क्या है? बी है। सेम नहीं है, सेम नहीं है। एक और क्वेश्चन है।
अच्छा, इसकी डेंसिटी नहीं दी गई है। इसकी डेंसिटी 1.3 ग्राम पर मोल मानना है। इक्वल वॉल्यूम ऑफ 10% W/V। चलो जल्दी जल्दी करो। चेक करूंगा बेटा। कुछ तो लिखना है, भले ही कुछ लिखो। लिखो, भले ही अपना नाम 10 बार लिख लेना। तो उससे मुझे मालूम चल जाएगा कि आप कितने बड़े वाले हो। समझ है ना? अपना नाम खुद ही लिख लेना। कुछ नहीं बन रहा हो तो अपना नाम लिख लो 10 लाइन में। डैश 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 डैश, जो भी है। तो फिर तुम्हें शर्म आएगी कि यार मैं अपना नाम क्यों लिख रहा हूँ। ये नाम लिखना होता तो मैं घर पे भी लिख लेता। यहाँ बैठ के करके आ रहा हूँ। तो तुम्हारा जमीर जागेगा, फिर जमीर जागेगा, काम होने लगेगा। देखो, अपनी दो जो तैयारी कर रहे हैं इनमें 3 चीजें मैटर करेंगी। पहला अपना हार्डवर्क, दूसरा कंटिन्यूटी, और तीसरा संगत। संगत, कैसे लोगों के साथ अपन रह रहे हैं। अपन अभी इस मोड में नहीं है कि अपन किसी को सुधार सकें। समझ में आया? हमें ऐसे लोगों से बचना है, हमें गधे लोगों से नहीं बचना है, हमें ऐसे लोगों से बचना है जो पढ़ने नहीं दे रहे हैं, जो आपका टाइम बर्बाद कर रहे हैं। टाइम बर्बाद कोई एक अच्छा पढ़ने वाला बच्चा भी आपका टाइम बर्बाद कर सकता है, और एक ना पढ़ने वाला भी कर सकता है। टाइम बर्बाद करने वाला मतलब जो आपको डीमोटिवेट कर रहा है पढ़ाई के लिए, छोड़ो यार बाद में पढ़ लेंगे, कल परसों कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, ऑनलाइन देख लेना, छोड़ देते हैं क्लास, आज बंक मार लेते हैं। ऐसे लोगों से बचना है। अब ये बच्चा एक पढ़ने वाला भी हो सकता है और एक गधा भी हो सकता है। हमें ये नहीं देखना है कि मुझे ऐसे लोगों से बचना है जो नंबर सही नहीं ला रहे। हमें ऐसों से नहीं बचना, हमें ऐसों से बचना है जो अपनी संगत खराब कर रहे हैं, जो अपन को पढ़ने नहीं दे रहे हैं। ऐसे लोगों से दूर रहना है। 3 चीजें अगर अपन ने मेंटेन कर ली, सब कुछ सही है। बस बस हम ये छोड़ के बाकी सब करेंगे। सर अब नंबर नहीं आ रहा है क्या करें, नंबर नहीं आ रहा है क्या करें, सर पढ़ मज़ा ही नहीं आ रहा है पढ़ने में, या समझ में नहीं आ रहा है। अपनी 3 चीज़ों पे ध्यान दो। अगर ये सही है तो सब कुछ सही चल रहा है। मेहनत करना है, कंटिन्यूस वे में करना है, और बुरे लोगों से बचना है। बुरे लोग मतलब समझ रहे हो ना? वैसे सींग नहीं निकले होंगे उनके कि उनसे बचना है। वो आपको देखते ही मालूम चल जाएगा यार ये कल इसके बगल में बैठा था, इसने दिन भर खराब कर दिया मेरा, बात कर करके। समझ गए ना? ऐसे लोगों से बचना है। बस ये 3 चीजें अपन मेंटेन करके रखेंगे, सब कुछ सही होगा। पर कैसे छोड़ सकते हैं? लंगोटिया यार है हमारा, बुरा मान जाएगा। 2 साल बाद सोचो कितना बुरा लगेगा जब दोनों अपना खुद का रिजल्ट देखने से बचोगे। रोल नंबर नहीं डालोगे, पता है रिजल्ट क्या होगा। 2 साल बाद कितना बुरा लगेगा जो अभी सोच रहे हो आप।
यार अभी सर अभी मैं उससे बात नहीं करूंगा, या फिर उससे ये वो, तो वो बुरा मान जाएगा, दोस्त है मेरा, 5th क्लास से हम साथ में बैठ के पढ़े हैं, कहाँ 10th में आके 11th में आके हम साथ छोड़ दें, उससे कुछ नहीं होगा फिर। संगत सुधारो अपनी, संगत। संगत कोई नहीं सुधार सकता, वो आप खुद ही सुधार सकते हो अपनी। मैं आपको कितना फोर्स कर लूँ, आपके पेरेंट्स फोर्स कर रहे हैं, उससे कुछ नहीं होगा। चीजें हमें जब तक करती रहनी जब तक बन ना जाए, याद या फिर समझ में आएगा या याद होगा, दो में से कुछ ना कुछ एक चीज होगी। आप एक क्वेश्चन को कर रहे हो, समझ में नहीं आ रहा, एक बार कर लिया, 2 बार कर लिया, 3 बार कर लिया, याद नहीं होगा, या समझ में आ जाएगा या याद हो जाएगा। जैसे दो में से एक काम हो जाए, आगे बढ़ जाओ। दो में से एक काम हो जाए, या तो अच्छे से समझ में आ जाए या याद हो जाए। तो अगर आप किसी चीज को कंटिन्यू पढ़ोगे तो दो में से एक होगा ही होगा, या तो वो आपके दिमाग में सेट हो जाएगा या फिर आपको चीजें याद हो जाएंगी, यार इस टाइप का आएगा तो ऐसे ऐसे कर लो। जब आप बार बार ऐसे ऐसे करोगे तो अपने आप दिमाग शॉर्टकट ढूंढेगा, अपने आप दिमाग चीजें रीअरेंज करेगा और अपने आप आपको फिर समझ प्रोड्यूस करेगा कि यार इसको ऐसे करो तो होगा। किसी कोई भी क्वेश्चन नहीं बना, दो तरीके हैं, उसको समझो या फिर उसको याद रखने की कोशिश करो। और अपन इतने आलसी हैं कि अपन याद करने की जगह करेंगे समझने की कोशिश करेंगे। कुछ भी करो, फायदा दोनों से चीजें आपको बनेंगी। किसी भी चीज को छोड़ना नहीं है।